सरकार सड़क तैयार कर लेगा। मैं हूँ प्रिया मिश्रा स्पाइनो से जनपद प्रयागराज में इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर आइए जानते हैं जनता की रुझान, जनता क्या कह रही है सरकार की प्रति, सरकार का क्या कानून के व्यवस्था पर क्या ये बोलना चाहते हैं। कुछ हमारे साथ जुड़े हैं, तो बताइए आप कानून व्यवस्था पर सरकार की। कानून व्यवस्था पे तो बहुत ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं है। योगी जी का बढ़िया है कानून व्यवस्था, लेकिन जो कृषि कानून आया है देश में, उसमें ऐसा लगता है कि जो हमारे तमाम किसान नेता बोलते हैं कि यह काला कानून है, और बहुत दिनों तक तो हम देखना समझना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब गहराई में देखे समझे तो ये हमको भी लगता है कि अगर ये MSP की गारंटी न दे करके इस कानून को लागू कर दिया गया तो यह आने वाले समय में देश के जो ज़मीन पे हाथ लगाने वाला एक बहुत काला कानून होगा, जो कृषि क्षेत्र और देश का ज़मीन पे हाथ लगाना, विदेशियों के लिए खोलना या उद्योगपतियों के लिए खोलना, तो आने वाले समय में किसान अपनी ज़मीन लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को गिरवी दे करके स्वयं बेरोजगार होकर के वो नशे का आदी हो जाएगा, और नशा करता हुआ बेरोजगार होकर पड़ा रहेगा, कुछ दिनों में भूमिहीन हो जाएगा। इसलिए MSP पे बिना गारंटी दिए इस कानून को लागू करना घोर काला कानून माना जाएगा। जहाँ तक मोदी जी, योगी जी हमारे पूर्वी यूपी में और उसमें लागू कर रखे हैं, जो फ्री गल्ला दे रहे हैं, उससे आपका क्या कहना है? वो ठीक है, देश में गरीबों के लिए ऐसी संकट की स्थितियाँ थी उस समय कि जो बहुत से लोग हैं जिनको अन्न की उपलब्धता नहीं थे, साधन व्यवस्था नहीं थे, वो बंद हो गया था सब, तो उस समय ये करना तो बहुत अच्छा कार्य है, ये प्रशंसनीय है योगी जी का, मोदी जी का। जैसे बहुत लोग कहते हैं आलसी बना रहे हैं, लोग कमाना नहीं चाहते हैं इस गल्ले को पा करके, और महंगाई दिन में दिन कमर तोड़ रही है लोगों का, तो उस पे क्या? रसोई का बजट खराब हो गया पूरा हम लोग। देखिए, थोड़ा तो जो भी कदम उठाए जाते हैं तो उसमें कुछ निगेटिव होता, कुछ पॉजिटिव होता है, तो इसमें निगेटिव कम है, पॉजिटिव ज़्यादा है। कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, रसोई घर पूरा चरमरा गया है, पूरा महंगाई चरम सीमा पे है। गाड़ी निकालते सब वक्त सोचना पड़ता है कि 100 रुपये का तेल कैसे डलाया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नरेश कुमार अग्रवाल और पप्पू मारवाड़ी। अच्छा, कौन सी पार्टी आपके लिए सही है? अच्छा पार्टी जिससे हम लोग को सहूलियत मिले वही है, और क्या हम लोग दुकानदार आदमी है, नए नए कानून लग रहे हैं, GST और IDR सब खेलना पड़ता, हम लोग मतलब बिल्कुल बहुत तरह नष्ट हो गए हैं। हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं अभी, इनका भी मैं नाम परिचय जानूंगी। इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कानून के बारे में कि कानून सही है, मगर एक ही कानून व्यवस्था जो हमारी BJP सरकार का है, वही उसी से थोड़ा से चरमराई व्यवस्था बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। क्या नाम है आपका? अच्छे माफिया मिथिलेश मिश्रा जी। तो उस पे अभी उस पे इन्होंने कहा जहाँ तक कि सरकार जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था है वो सही है, कानून व्यवस्था इनका कहना है, मगर जो किसानों वाला कानून व्यवस्था जो लागू करने वाली है उसी पर कहीं ना कहीं डाउटफुल है, और इनका कहना है कि जितनी जनता है वो आलसी हो जाएगी, कहीं गजेड़ी और कहीं भंगेड़ी, कहीं गांजा कहीं शराब, यही करते नजर आएगी। तो आगे और क्या कहना है? हम तो माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से बहुत ही योग्य, सौभाग्य से देश को ऐसे दो नेता मिले हैं, तो कृषि कानून पे पुनर्विचार करें। अच्छा, जहाँ तक मैं ये सुनते चले जा रही हूँ कि दोनों नेता देश को बेच रहे हैं, तो उस पर क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा नहीं, वो तो देखिए परिवर्तन थोड़ा बहुत तो आवश्यक है, और परिवर्तन नहीं करेंगे कानूनों में या सिस्टम में तो फिर परिवर्तन नहीं दिखेगा, मतलब विकास में बाधा बनेगा, तो उसमें तो उतना गलत नहीं है, लेकिन ज़मीन पे, देश का ज़मीन पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। किसी भी व्यापार, ये व्यापार नहीं है, ये व्यापारिक क्षेत्र नहीं है। ज़मीन जो है ये हमारे लिए पूज्य है, हम लोगों का पूजनीय आधार पे भारत माता बोलते हैं, और इसमें अब जब बड़े बड़े व्यापारी आ जाएंगे
बड़े बड़े उद्योगपति आ जाएंगे, पूंजीपति विदेशों के आ जाएंगे, तो देश के सब ज़मीनें किसान दे के बड़ी लंबी पूंजी पहले लंबे पैसे में ले लेंगे, 5 साल 10 साल 20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे। आदमी बेरोजगार हो जाएगा, पैसा उसको पर्याप्त मिल रहा है, वो नशे का आदी हो जाएगा। चलिए इस समय जो बेरोजगारी पर आता है, तो बेरोजगारी के लिए तो कह रहे हैं जो आज की नौजवान है जो अभी है वो बेरोजगार होते नजर आ रही है, क्या ऐसा है? देखिए, हम कृषि पे केवल बोलना चाह रहे हैं कि कृषि पे जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी, वो आज जो राजा है अपनी मेहनत से खून पसीना से जो भी पैदा कर पा रहा है, स्वतंत्र होकर के जी रहा है, अपना स्वतंत्र राजा बन के जी रहा है, ठीक है। उसकी जिसके पास 2 बीघे है, 10 बीघे है, 20 बीघे है, वो अलग मैटर है। आर्थिक स्थिति लेवल उसका अप डाउन होगा, वो अलग मैटर है, लेकिन स्वतंत्रता है, वो अपने आप का मालिक है, स्वयं का मालिक है। कल यही जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को गिरवी हो जाएगी, उनको पैसा मिला है इकट्ठा, तो वो दारू पियेंगे, गांजा पियेंगे, नशे में पड़े रहेंगे। गांजा या कैसे, देखिए कोई भी नशा कंट्रोल कर पाता नहीं है आदमी, हैं। अब साधु संतों का देख के कोई नकल करने लगे गांजा में, या जो आज पश्चिम का जो हवा चल रही है शराब के लिए, प्रचार प्रसार फिल्मों से, ऐड से, हर माध्यम से बढ़ाई जा रही है, इसी में डूब जाएगा युवा, पीढ़ी पूरी बर्बाद हो जाएगी, जमीन चली जाएंगी विदेशियों के या यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में। धन्यवाद।